हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो है हमारी थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले कम्युनिकेशन की दो और हो चुकी है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन का मीनिंग, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, इतना मैंने कंप्लीट करवाया है। और आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसके कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। तो वो कौन कौन से हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो अब हम इन सभी कम्युनिकेशन को वन बाय वन समझेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना, अपने आप को सुनना, अपने आप से रिलेट करना, वो क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि मेडिटेशन करना, प्रेइंग टू गॉड, भगवान से जो प्रे करते हैं वो, तो वो सब क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ एंड रिलेटिंग वन टू वन सेल्फ। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन जो मेडिटेशन करते हैं, कंटेम्पलेशन जो हम चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन, और जो प्रेइंग टू गॉड, ये सब क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, तो हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रेइंग टू गॉड वो क्या है, तो वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मेडिटेशन क्या है? कंटेम्पलेशन क्या है? तो वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। फिर है मटरिंग ओ माई गॉड, ओ नो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वाओ, थैंक गॉड, तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का, जो हम अपने आप से बात करते हैं। ठीक है। जो मेडिटेशन करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, वाओ, थैंक गॉड, ओ माई गॉड, तो वो सब कुछ क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ओके। अब है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? इट टेक्स प्लेस विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। ये क्या है? एक स्पिरिचुअल डोमेन है। ये वर्ड हमें याद रखना है, स्पिरिचुअल। ठीक है। द पर्पस ऑफ इट इज टू रियलाइज सेल्फहुड को रियलाइज करना, एनहेंस स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करना, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आर स्पिरिचुअल इन नेचर। तो वो क्या है? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? कि कम्युनिकेट्स विद स्पिरिट्स और समवन ऑफ अ हायर पावर, तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। जो स्पिरिट्स के साथ जो कम्युनिकेट होती है, ठीक है, जो हायर पावर का होता है, तो उससे तो वो क्या है? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। वो क्या? स्पिरिचुअल डोमेन है। ये हमारे सेल्फहुड को रियलाइज करता है, स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करता है। ये क्या है? स्पिरिचुअल इन नेचर है। ओके। तो ये है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको हम कहते हैं डायटिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एक और नाम है इसका, डायटिक कम्युनिकेशन। और ये क्या है? फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पीपल। और ये जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही हो सकता है। ठीक है। in interpersonal communication, it takes place anywhere by means of words, sounds, facial expressions, gestures, postures। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। तो फेस टू फेस तो वर्ड्स भी आ जाएंगे, साउंड्स भी, फेशियल एक्सप्रेशन वो भी दिखेगा, जेस्चर्स, पोस्चर्स, से ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो फेस टू फेस होता है वो।
और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो सामने से मुझे फीडबैक भी इमीडिएटली मिल जाता है। ओके, और इट हैज़ ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन का मतलब होता है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे फ्रेंड्स के साथ बातें करना, गॉसिप करना, तो वो क्या हो गया? ग्रेपवाइन हो गया। तो वो क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है, हम पार्ट कह सकते हैं उसी का ही। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ग्रेपवाइन वो कम्युनिकेशन वो कैसा है? वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो फेस टू फेस होता है। ओके, अब उसके बाद है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा? ग्रुप में होगा, ग्रुप मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उसे हम कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू अ नंबर ऑफ पीपल कोल्ड ग्रुप मेंबर्स। उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप मेंबर्स कहेंगे। ग्रुप मेंबर्स के बीच में मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग होता है। और ग्रुप कैसा होता है? स्मॉल और लार्ज ग्रुप हो सकता है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्लब हो गया, क्लासरूम है। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन। उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब उसके बाद है मास कम्युनिकेशन। Mass communication is the process of imparting and एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू मैसेज एक्सचेंज होता है टू लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अब मास मीडिया कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीविजन है, सोशल नेटवर्किंग है, बिलबोर्ड्स है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, द इंटरनेट। तो ये सभी से जो कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ तक जो जाता है? वो किसको टारगेट करता है? लार्ज सेगमेंट को टारगेट करता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन कहेंगे। द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन इज मेनली कंसर्न विथ हाउ द कंटेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन परस्क्वायर्स और अदरवाइज अफेक्ट्स द बिहेवियर। मास कम्युनिकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लार्ज लार्ज सेगमेंट को। तो अब उसका जो है वो अफेक्ट भी तो पड़ता है ना, उसके बिहेवियर पे अफेक्ट पड़ता है, एटीट्यूड, ओपिनियन, इमोशन ऑफ द पीपल रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। जो रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उन लोगों पे ये सब इफेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है, एटीट्यूड, ओपिनियन, इमोशन, इन सब पे अफेक्ट पड़ता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है मास कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेसिस में दो हैं, एक तो है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वर्ड्स जो किसी भी तरह से हम बोल के भी कर सकते हैं, बोल के भी वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, लिख के भी कर सकते हैं, जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल हो हम उसको क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, विदाउट वर्ड्स, तो हम क्या कहेंगे? तो वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सिग्नल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज किया जाता है। वर्बल तो हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का हमें यूज करना है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया डिजाइन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, तो इन सभी के अंदर वर्ड्स का यूज इस्तेमाल किया जाएगा। मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, ट्रांसफर किया जाएगा मैसेज को बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स सच एज ओरल एंड रिटन। हम ओरली भी कर सकते हैं एंड रिटन भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो डिवाइडेड है ओरल कम्युनिकेशन में एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन जो बोल के किया जाता है उसे हम कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। जो हम बोलते हैं ना वो क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है, स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्जेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर द इंटरनेट। तो ये सब क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। इसके अंदर बोल के हम जो सुनते हैं ना वो। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है वो जो अफेक्ट करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में? पिच एंड वॉल्यूम।
क्या है? फर्स्ट इज पिच एंड वॉल्यूम। पिच क्या होती है? पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमारी पिच कैसी है, जो हाईनेस है या फिर लोनेस है टोन की, वो। वन शुड बी लाउड इनफ टू बी हर्ड, यानी कि इतना तो लाउड होना चाहिए कि वो सुनाई दे। बिल्कुल धीरे धीरे बात करेंगे तो वो तो सुनाई नहीं देगा, तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। यानी कि इतना तो लाउड होना चाहिए कि वो सुनाई दे, ठीक है। व्हेन स्पीकिंग, जब बात करते हैं तो वन शुड रिमेंबर टू चेंज द पिच इन योर वॉइस एज अ मोनोटोन वॉइस में बिकम बोरिंग। जैसे कि एक्साइटमेंट में हमने बात की तो हमने हाई पिच में बात की, फिर गुस्से में बात की तो हमारा थोड़ा लो पिच हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हम अपनी जो मोनोटोन वॉइस है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब है रेट। इट इज द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। वो क्या करता है? स्पीड दिखाता है, स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। वन शुड मेंटेन रेगुलरिटी व्हेन स्पीकिंग बिकॉज अ रेगुलर और रिदमिक वॉइस मेक्स यू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। हम वर्ड्स को जल्दी जल्दी में बात कर लेंगे तो सामने वाले को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये क्या बोल के चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक रिदमिक वॉइस होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, तभी सामने वाले को वो मैसेज हमें समझ में आए। तो वो रेट भी होना चाहिए, यानी कि स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड, वो होता है रेट। उसके बाद एक क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। स्पीकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वर्ड्स का। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड डिलीवरी ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। वर्ड्स का हमें प्रॉपर प्रोनाउंस करना चाहिए ताकि इफेक्टिवनेस बनी रहे मैसेज की। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ द कम्युनिकेटर। पिच, वॉल्यूम, रेट, फिर क्लैरिटी, ये सारे क्या है, आर टर्म्ड एज द कॉम्पोनेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज। ये पैरा लैंग्वेज के भी कॉम्पोनेंट होते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर पिच एंड वॉल्यूम, फिर रेट, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है, सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन को। जब हम ओरली कन्वर्जेशन करेंगे तभी कि हमारी जो वॉइस है वो कैसी होनी चाहिए, हाई पिच की या लो पिच की, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, एक्साइटमेंट है तो हाई पिच होना चाहिए, एंगर है तो लो पिच होना चाहिए, हमारी जो बोलने वर्ड्स की जो स्पीड है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ओरल कम्युनिकेशन में। अब है रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख के करते हैं, ठीक है। तो रिटन साइंस हो गया, सिम्बॉल्स हो गए, बोथ इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म कैन बी यूज्ड। जैसे कि पिक्चर्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, रिटन कम्युनिकेशन में के अंदर यूज होती है। तो इसीलिए अब रिटन कम्युनिकेशन है तो उसके अंदर कम्युनिकेटर्स की जो राइटिंग स्किल है, उसकी स्टाइल है, नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये सारी चीज़ें भी तो अफेक्ट करेंगी क्वालिटी ऑफ मैसेज को, तो ये भी होना चाहिए। इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, इन सभी के अंदर मैसेज ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर हम लिख के करते हैं, और ये कॉमनली किसके अंदर यूज होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उसमें यूज होता है। उसके भी दो डायमेंशन है रिटन कम्युनिकेशन में, एक इंटरनल भी होता है और एक एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है ना रिटन कम्युनिकेशन, हम उसको कहेंगे इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि मेमोज हो गए, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एम्प्लॉयज मैनुअल्स, फिर ईमेल्स हो गए, तो ये सब क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, ठीक है, जैसे कि ईमेल्स हो गए, इंटरनेट, वेबसाइट्स, लेटर, प्रपोजल्स, टेलीग्राम्स, फैक्स, पोस्ट कार्ड्स, एडवर्टाइजमेंट हो गए, ठीक है, न्यूज रिलीज हो गए, तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर।
अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बहुत आता है एग्जाम में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, वर्डलेस मैसेज होगा, जैसे वर्डलेस, उसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। जैसे कि कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन जो है स्टैंड्स फॉर आवर बॉडी मूवमेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर जो है ना, उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कम्युनिकेशन अदर देन ओरल एंड रिटन सच एज बॉडी जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वहाँ पर क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स द रिसीवर इन बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। अब उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, जैसे कि अपीयरेंस है। तो वो क्या है अपीयरेंस, तो इट इंक्लूड्स बोथ स्पीकर एंड द सराउंडिंग। जो स्पीकर होता है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, उसके जो कपड़े हैं, हेयर स्टाइल है, ठीक है, नीटनेस ऑफ द स्पीकर है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पीकर में। और जो सराउंडिंग, जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कैसा है, वो भी तो होना चाहिए। जैसे कि रूम है, लाइटनिंग है, डेकोरेशंस है, फर्निशिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं सराउंडिंग में। तो ये हो गया अपीयरेंस, स्पीकर का भी और सराउंडिंग का भी। स्पीकर उसकी जो क्लोथिंग, हेयर स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें। एंड सराउंडिंग तो जहाँ पर एनवायरमेंट, जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या कौन सी चीज़ें आएंगी, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, ये सब आएगा बॉडी लैंग्वेज के अंदर। साउंड, तो साउंड्स में क्या होगा, वॉइस टोन, वॉल्यूम एंड स्पीच रेट, तो ये क्या है साउंड, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या, उसका मतलब क्या होता है, वी कैन यूज पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस। क्या याद रखना है, पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस। ये जो वर्ड है ना, वो हमें याद रखना है, स्पेस। ये जो स्पेस वर्ड है ना, वो हमें याद रखना है प्रॉक्सिमिक्स के अंदर। ये जो कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो हमें याद रखने होते हैं ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मैनी नॉन वर्बल मैसेज इंक्लूडिंग इंटीमेसी, अफेक्शन, एग्रेशन और डोमिनेंस, वो क्या होगा, प्रॉक्सिमिक्स होगा। यानी कि पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस कितनी है, जैसे कि फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स हो गए तो थोड़ा सा पास होकर बात करेंगे, स्ट्रेंजर होंगे तो थोड़ा सा दूर होकर बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमिक्स है, पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस। पैरालिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक के अंदर क्या है कि व्हेन वी स्पीक अदर पीपल रीड आवर वॉइस इन एडिशन टू लिसनिंग टू आवर वर्ड्स, ठीक है। तो हमारे वॉइस को वो पढ़ते हैं, जैसे कि दे पे अटेंशन टू अवर टाइमिंग, हमारी टाइमिंग, पेस, टोन, लाउडनेस, पिच, वॉल्यूम रेट, क्वालिटी है, इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, वोकलाइज्ड पोजेस एक्सेट्रा, इन सभी के ऊपर अटेंशन पे करता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, पैरालिंग्विस्टिक कहेंगे। पैरालिंग्विस्टिक जो किस पे ऊपर अटेंशन पे करता है, टाइमिंग पे, हम जो बात करते हैं उसकी टाइमिंग पे, पेस पे, टोन पे, हमारी लाउडनेस कितनी है, हमारी पिच कितनी है, हम कितनी बार पोज लेते हैं, क्वालिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पैरालिंग्विस्टिक में आ जाएंगी। फिर है काइनेसिक्स। काइनेसिक यानी कि बॉडी सिग्नल्स, ये हमें याद रखना है इसके अंदर, ये वाला वर्ड बॉडी सिग्नल्स, वो होगा काइनेसिक। देयर आर मेनी बॉडी सिग्नल्स दैट इम्प्लाइज मीनिंग between communicators. This includes gestures, eye contact, facial expressions, postures, locomotion and haptics. तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बॉडी सिग्नल्स के अंदर। बॉडी सिग्नल्स तो वो हमें याद रखना है काइनेसिक्स, ठीक है। जैसे कि यूएसए में बोला जाता है कि जो लॉन्ग आई कांटेक्ट होता है ना, वो रिस्पेक्ट शो करता है, और वही जापान में बोला जाता है कि लॉन्ग आई कांटेक्ट जो होता है वो डिसरिस्पेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये क्या है,
बॉडी सिग्नल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेसिक्स। उसके बाद है हैप्टिक। हैप्टिक्स यानी टच, टच से कम्युनिकेट करते हैं, टच कम्युनिकेट। ठीक है, हैप्टिक्स रिफर्स टू हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट, हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट। ये जो टच है ना, ये वाला वर्ड हमें याद रखना है। जो हाथ की मूवमेंट हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, टच है। रिएक्शन टू अनसॉलिसिटेड टच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो टच होता है ना, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। दिस में वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चर। द एग्जाम्पल्स आर जेंटल टच ऑन द forearm, two-handed हैंडशेक, स्लाइड किस ऑन द चिक। तो ये सब क्या है, बॉडी मूवमेंट हुई। ठीक है, क्या है ये, टच। तो हैप्टिक्स, तो हमें ये हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट्स। उसके बाद है फोनेमिक्स। तो फोनेमिक्स इज अ लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ये क्या है, एक लिंग्विस्टिक एबिलिटी है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड से कितना डिस्टिंग्विश करता है, कितना डिफरेंट है, वो बताता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अ फेनोमी इज अ यूनिट ऑफ साउंड है। ये क्या है, एक यूनिट ऑफ साउंड है दैट डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम द अनोदर। ये डिस्टिंग्विश करता है एक वर्ड को अनोदर में इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये है फोनेमिक्स। ड्रेस एंड अपीयरेंस, वो तो हमने देखा। ड्रेस एंड अपीयरेंस जो है वो द मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के अपॉन डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, तो उसमें फॉर्मली जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, फॉर्मली रहना होता है। फिर फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन हो गया, तो फ्रेंड्स के साथ हम नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कपड़े होते हैं। फिर डॉक्टर्स के अलग कपड़े होते हैं, कंडक्टर के होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों का प्रोफेशन क्या है। तो वो क्या है, ड्रेस एंड अपीयरेंस हो गया। फिर है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स यानी कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कलर। कलर के यूज से जो कम्युनिकेशन होती है, हम उसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिक्स कहेंगे। ठीक है, ये कलर हमें याद रखना है, यूज ऑफ कलर्स। कलर्स ऑफ क्लोथिंग, प्रोडक्ट, गिफ्ट। ठीक है, कपड़ों का कलर, प्रोडक्ट का कलर, गिफ्ट का कलर। तो ये सब कुछ जो है वो भी अफेक्ट करता है। तो वो है क्रोमेटिक्स यानी कलर, कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कलर। उसके बाद है आइकॉनिक। आइकॉनिक यानी कि जो इमोजीज होते हैं ना, जैसे कि व्हाट्सएप में बहुत सारे इमोजीज होते हैं, हैप्पी वाले, एंगर वाले, रोने वाले। तो ये सब जो इमोजीज हैं वो क्या है, आइकॉनिक है। दिस सिस्टम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वर्ड्स और लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स। वी कैन यूज एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोटिकॉन्स। जो इमोटिकॉन्स जो होते हैं ना, टू रिप्रेजेंट द आइडिया। ठीक है, जैसे कि इमोजीज हो गए, हैप्पी वाले हो गए, गुस्से वाले हो गए, रोने वाले हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, आइकॉनिक है। तो ये भी हमें याद रखना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। अब है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो उसमें एक है फॉर्मल एंड एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल, जो हम फॉर्मली जो ऑफिस के अंदर हमारा जो प्रोफेशन है, काम में हम जो फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं वो। एंड इनफॉर्मल, जो हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो बातें करते हैं, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल हो गया शॉर्ट में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, ये इन सभी को फॉलो किए जाते हैं जब कम्युनिकेट किया जाता है। उसके अंदर कुछ रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो किया जाता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, हिरार्की में होता है। ठीक है, द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में है असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। ठीक है, वो कम्युनिकेट करता है विथ कॉलेज प्रिंसिपल। इट इज यूजुअली थ्रू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाते। ये कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑफिशियल है, अनप्लान्ड होता है। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो इनफॉर्मल होता है, गॉसिप वगैरह हो गई। ठीक है, जो फ्रेंड्स के साथ किया जाता है, फैमिलीज, फ्रेंड्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इससे क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है एंड सेटिस्फाई द नेचर डिजायर्ड ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इट इज इंटरपर्सनल। ये क्या है, इंटरपर्सनल एंड मेनली फेस टू फेस होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल यानी फेस टू फेस, विथ यूज ऑफ
बॉडी जेस्चर्स, इट हैपन्स अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, जैसे कि र्यूमर्स हो गए, गॉसिप हो गया, ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे एक है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली, और ये कैसा होता है, अपवर्ड होता है। अपवर्ड यानी कि बॉटम से अप तक जाना, ठीक है, बॉटम अप वो होता है अपवर्ड। एंड डाउनवर्ड होता है यानी टॉप से डाउन, तो वो क्या है, डाउनवर्ड। उसे हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो अपवर्ड भी होता है एंड डाउनवर्ड भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली है। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु आर वर्किंग एट द सेम लेवल इन हिरार्की, ऐसे सेम लेवल पे वो लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कलीग्स हो गए, पियर्स हो गए, ठीक है, वो क्या है, सेम लेवल पे काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस में कंबाइन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है, यानी कि सेम लेवल पे काम करते हैं, उन दोनों लोग में बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि बॉटम अप हो गया, ठीक है, बॉटम से क्या होगा, टॉप, बॉटम टू टॉप, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप विच इज फ्रॉम लोअर हिरार्किकल लेवल टू अ हायर लेवल, लोअर से क्या होगा, हायर लेवल तक जाएगा, वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि टॉप से डाउन तक होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। टॉप पे कौन होता है, हमेशा सुपीरियर होता है। ठीक है, सुपीरियर से कहाँ पर होता है, सबॉर्डिनेट जो बॉटम लेवल पे होते हैं, इन अ चेन ऑफ कमांड कह सकते हैं, तो इज नन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एज हिरार्किकल बाइंडिंग्स आर रिमूव्ड एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होता है, यहाँ पर कोई भी हिरार्किकल बाइंडिंग्स नहीं होता है। कटिंग अक्रॉस पोजिशन और स्टेटस, इट फैसिलिटेट इन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। यहाँ पर कोई भी ऐसा हिरार्किकल नहीं होता कि अप टू डाउन, डाउन टू टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। चलो, तो कम्युनिकेशन के टाइप्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो 2023 के अंदर पूछे गए थे, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं, PYQs ही लिए हैं। Which of the following is belong to the field of proxemics in communication? Proxemics ये वर्ड, तो ये वर्ड किसमें था, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर था। ओके, तो प्रोक्सीमिक्स के अंदर क्या था, पर्सनल स्पेस एंड फिजिकल स्पेस था, राइट, तो यही था प्रोक्सीमिक्स में। तो हम देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो तो नहीं था, तो ये तो कट गया। क्राउडिंग यानी कि भीड़, तो ये तो एक स्पेस की बात हो गई। टेरिटोरियलिटी तो यानी प्रादेशिक, वो भी हो गया। एंड पर्सनल स्पेस, तो ये तीनों क्या है, प्रोक्सीमिक्स है, जो फिजिकल एंड पर्सनल स्पेस को शो कर रहा है ये। एंड आई कॉन्टेक्ट वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, B, C and D, ये वाला B, C and D। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या बोला है, नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस। वर्बल जो वर्ड से होता है तो उन लोगों उसको हम हटा देंगे, जो नॉन वर्बल होगा हम उसी को ही देखेंगे। जैसे कि मिमिकिंग स्पीच, तो वो तो नहीं होगा, वो तो स्पीच है, यानी कि ये क्या है, वर्ड से होगा। उसके बाद है ये एक्सेंट। एक्सेंट यानी कि पर्टिकुलर वे होता है प्रोनाउंसिंग वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का एक पर्टिकुलर वे होता है, उसको हम कहते हैं एक्सेंट, तो वो भी नहीं होगा, वो भी वर्बल हो जाएगा। पोस्चर्स ये हुआ, ये क्या है, नॉन वर्बल। गेट यानी कि चाल ढाल, वो कैसी है, तो वो भी होगा। एंड ड्रेस यानी कि वो हमने देखा था, ड्रेस एंड अपीयरेंस, वो भी क्या है, नॉन वर्बल, तो क्या होगा, C, D and E। तो ये है हमारा आंसर, C, D and E। कम्युनिकेशन, अब है 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस। क्या एक सिंबॉलिक प्रोसेस है, एंड एज सच डिपेंड्स अपॉन सिंबल्स दैट आर बोथ
आर्बिट्रेरी एंड कन्वेंशनल, तो हाँ, तो सिंबॉलिक प्रोसेस तो है ही, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो दोनों ही है, आर्बिट्रेरी एंड कन्वेंशनल। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सेकंड है, दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, डिफरेंट सिंबल्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट और आइडिया टू कम्युनिकेट। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सिंबल क्या कम्युनिकेट रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेट होता है उससे, तो हाँ होता है, तो यहाँ पर कैन नॉट है ना, वो सेंटेंस को गलत कर देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट है एंड सेकेंड वाला क्या है, गलत है। तो ये हमारा आंसर होगा थर्ड नंबर का। उसके बाद है, फिर से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, वो कौन से है, एक्सप्रेस इमोशंस एंड कम्युनिकेट पर्सनालिटी। तो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जो है, ठीक है, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, तो ये दोनों ही एक्सप्रेस करता है इमोशंस एंड कम्युनिकेट पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो यस ये वाला राइट है। द subtlete use of vocal inflections can provide spatial significance to verbal message, हाँ वर्बल मैसेज को प्रोवाइड करता है, हमारी जो वोकल इन्फ्लेक्शंस है वो क्या करता है, स्पेशल सिग्निफिकेंस टू वर्बल मैसेज, तो हाँ ये दोनों भी राइट है। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल इमोशंस, सोशल इमोशन डिस्प्ले कर रहा है ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर क्या डिस्प्ले कर रहा है ये सोशल इमोशन, तो कौन कौन से हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, हम जो प्रेयर करते हैं ना, तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मेडिटेशन करना, साइलेंट प्रेयर, वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ए में 2 आएगा। तो वो यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है, हमें मिल चुका है, ठीक है, बाकी सब तो अलग ही है। फिर है टीचर स्पीकिंग टू पीपल एट अ पब्लिक प्लेस, यहाँ पर पब्लिक प्लेस पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो बी में 3 आएगा, यस। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विथ द स्टाफ ऑफ इक्वल कैडर, जो इक्वल कैडर पे हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेम लेवल पे होना, यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय एम्प्लॉयज, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या होगा, ग्रेपवाइन होगा। तो ये हमारा आंसर है सेकंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।